नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका एस्ट्रो गुरु निकुंज। जैन धर्म की महिमा अपरंपार है, जिसके अंदर सबसे प्रभावशाली यदि कोई स्तोत्र है तो वो सगरम महास्तोत्र है। आज उस गुरु की याद आती है जिन्होंने महाप्रभावशाली वो सगरम महास्तोत्र की रचना की। 14 पूर्वोत्तर ऐसे भद्रबाहु स्वामी जी भगवान को आज हम नमन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, और जिनकी कृपा से यह महाप्रभावशाली वो सगरम स्तोत्र हमें मिला है। वह सगरम स्तोत्र भी अलग अलग प्रकार से अनेक शास्त्रों में देखने को मिलता है। कहीं कहीं 5 गाथा का वो सगरम है, कहीं पर 7 गाथा का है, कहीं पर 9 गाथा का है, कहीं पर 11 गाथा का है, कहीं पर 27 गाथा का महाप्रभावशाली वो सगरम देखने को मिलता है। हर गाथा का अलग अलग प्रभाव है, हर गाथा की विशिष्ट महासाधना है, और जिन जिन लोगों ने वो सगरम महास्तोत्र की साधना की है उन्होंने स्वयं प्रकार से वो सगरम महासाधना की अनुभूति की है। सभी प्रकार के उपसर्गों को हरण करने वाला ये महा वो सगरम की 5 गाथा और 5 ऊ से जबरदस्त हर एक व्यक्ति के जीवन में लाभ होता है, उनका हम स्वाध्याय करेंगे। पहले नंबर का ऊ से हमें उदय मिलता है। उदय मतलब हर चीज में प्रगति, हर चीज में बढ़ोतरी। आप जीवन में खूब आगे बढ़ना चाहते हो तो प्रतिदिन वो सगरम महास्तोत्र का पाठ करें। वो सगरम स्तोत्र के अंदर बताया गया है कि जो भी स्त्री प्रतिदिन पानी रखने का जो स्थान है वहाँ पर वो सगरम का पाठ करती है, उस घर के अंदर सदा काल के लिए मंगल कल्याण आवासम, सदा काल के लिए मंगल ही मंगल और कल्याण ही कल्याण की प्राप्ति होती है। दूसरे नंबर के अंदर उसे उच्च पद की प्राप्ति होती है। जो भी राजकारणी हैं, जो भी जीवन के अंदर लीडर बनना चाहते हैं, जो भी प्रमोशन कराना चाहते हैं, उन सभी के लिए भी वो सगरम महास्तोत्र की साधना अत्यंत लाभदायक मानी गई है। तीसरे नंबर के ऊ की हम बात करेंगे तो कि तीसरे नंबर के ऊ से उपाय मिलता है। चारों तरफ की संकट की समस्या से आप घिर जाते हो, कोई रास्ता नहीं दिखता है, उस वक्त भी आपको वो सगरम महासाधना करनी चाहिए, क्योंकि वो सगरम महासाधना जटिल से जटिल समस्या का निराकरण करती है, उपाय को बताती है। चौथे नंबर के अंदर ऊ से उत्तमता बढ़ती है, जीवन के अंदर गुणों का विकास होता है, आपके जीवन में ज्ञान बढ़ता है, आपके जीवन में सरलता बढ़ती है, आपके जीवन के अंदर परोपकारिता बढ़ती है, आपके जीवन में दान देने की भावना बढ़ती है। तो ये सभी प्रभाव वो सगरम महास्तोत्र का है। और 5वें नंबर के ऊ की हम बात करेंगे तो कि 5वें नंबर के ऊ से उदारता बढ़ती है। आपके पास कोई भी आए वो हर व्यक्ति को कुछ न कुछ देने की भावना वो सगरम महासाधना से मिलती है। तो आपके जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा वो सगरम महासाधना करके सर्व उपद्रवों को शांत करके चिंतामणि पार्श्वनाथ परमात्मा की असीम आशीर्वाद को प्राप्त करें, यही मंगल कामना। भद्रबाहु स्वामी जी भगवान ने वो सगरम महास्तोत्र के अंदर प्रमुख स्थान पे पार्श्वनाथ परमात्मा की आराधना बताई गई है। जो भी मनुष्य पार्श्वनाथ परमात्मा की साधना करते हैं उनको 5 प की प्राप्ति होती है, जिसके अंदर पहले नंबर के अंदर प से पुण्य की अभिवृद्धि होती है। जीवन का सारा सुख, ऐश्वर्य, आनंद, प्रसन्नता, कोई भी चीज आपको पुण्य से मिलती है। तो ये पार्श्वनाथ परमात्मा की आराधना आपके पुण्य में अभिवृद्धि करती है। दूसरे नंबर के अंदर पार्श्वनाथ परमात्मा की आराधना पापों को क्षय करती है। जीवन में दुख तभी आता है कि आपके जीवन में पाप बढ़ जाते हैं, गलत रास्ते पे लोग जब चढ़ जाते हैं तो दुखों का चारों तरफ से घिरना शुरू हो जाता है। तो जो मनुष्य पार्श्वनाथ परमात्मा की भक्ति करता है, जो मनुष्य पार्श्वनाथ परमात्मा को वंदन करता है, जो मनुष्य पार्श्वनाथ परमात्मा को नमन करता है, वो सभी लोगों का पापों का क्षय हो जाता है। तीसरे नंबर के अंदर पार्श्वनाथ परमात्मा की आराधना प्रीति को देने वाली है। जो भी महानुभाव पार्श्वनाथ परमात्मा की आराधना करता है उनके घरों के अंदर प्रीति बढ़ती है, अरस परस प्रेम बढ़ता है, सब लोग मिलजुल कर के रहते हैं। लंबे समय से क्लेश कंकास का कोई भी वातावरण, सिर्फ पार्श्वनाथ भगवान का वास हो, सिर्फ पार्श्वनाथ परमात्मा की घर में आराधना हो तो वो सारी समस्या दूर हो जाती है। चौथे नंबर के अंदर प्रभुता बढ़ती है, गुणों का विकास होता है, परमात्मा के प्रति लागणी बढ़ती है। पद्मा यानी लक्ष्मी, पार्श्वनाथ परमात्मा की आराधना स्थिर लक्ष्मी का योग करती है। जिनके भी जीवन में आर्थिक भयंकर संकट है, जिनके जीवन में खूब लक्ष्मी को कमाना है, तो ये पार्श्वनाथ परमात्मा की आराधना स्थिर लक्ष्मी का योग करती है। लक्ष्मी आती तो है लेकिन स्थिर बन करके पार्श्वनाथ परमात्मा की आराधना से रहती है। और 5वें नंबर के अंदर प्रभुता यानी आप जहाँ पर भी जाते हो, हजारों की मेदनी है, फिर भी आपको यश कीर्ति नामना सफलता जो आप चाहते हो वो हर कार्य की प्राप्ति
पार्श्वनाथ परमात्मा की आराधना से, वो सगरम महास्तोत्र की आराधना से प्राप्त होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये वो सगरम पार्श्वनाथ परमात्मा, चिंतामणि पार्श्वनाथ परमात्मा, जीरावला पार्श्वनाथ भगवान की आराधना जीवन में सदैव करनी चाहिए। आज हम वो सगरम महास्तोत्र की हम बात कर रहे हैं, जिसमें अभी वर्तमान समय में प्रचलित 5 गाथा का वो सगरम का स्वाध्याय करेंगे, जिसके अंदर पहले नंबर की गाथा जगत वशीकरण। आप पहले नंबर की गाथा का यदि पाठ करते हो तो आपको धर्मेंद्र, पद्मावती आदि सर्व अधिष्ठायक देवों का असीम आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। जहाँ पर भी आप जाते हो वहाँ पर यश, कीर्ति, नामना की प्राप्ति होती है। दूसरे नंबर की जो गाथा है वो दूसरे नंबर की गाथा ग्रह पीड़ा निवारक। वर्तमान समय के अंदर 9 ग्रहों की बात काफ़ी जगह पे हम सुनते हैं। सूर्य यहाँ से करोड़ों किलोमीटर दूर है, फिर भी हम गर्मी का एहसास करते हैं। चंद्र यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है, फिर भी हम ठंडक का एहसास करते हैं। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में 9 ग्रहों की असर होती है। तो 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह की आपको तकलीफ है तो दूसरे नंबर की यदि गाथा का आप विधान करते हो, उनकी साधना करते हो, तो सर्व ग्रहों की शांति आपको प्राप्त होती है। तीसरे नंबर की गाथा सौभाग्य का प्रतीक है। ये गाथा की आराधना से आपके जीवन में धन, धान्य, ऐश्वर्य, हर चीज में अभिवृद्धि होती है, गुणों में भी अभिवृद्धि होती है। तो तीसरी गाथा की आराधना भी हर व्यक्ति को अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। चौथे नंबर की गाथा वो सगरम महास्तोत्र की निर्मल सम्यक्त्व को प्रदान करती है। धीरे 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 इतना गुणों का विकास होता है, इतना आत्मा पवित्र होता है, सारी पाप क्रिया आपसे दूर हो जाती है। तो चौथी गाथा की आराधना आध्यात्मिक जीवन में जिनको भी प्रवेश करना है उन सभी के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। और अंतिम 5वें नंबर की गाथा के अंदर परमात्मा को एक ही प्रार्थना की गई है कि ये प्रभु, मेरे पूरे जीवन काल में मैंने जो भी धर्म क्रिया की गई हैं और कुछ मिले या ना मिले, लेकिन मुझे हर जन्म में हे परमात्मा आपका शासन मिले, आपकी भक्ति मिले, आपका पूजन करने का सौभाग्य मिले। हर जन्म में पार्श्वनाथ परमात्मा। और ये जैन धर्म की मांगनी, जैन धर्म की प्रार्थना 5वीं गाथा में बताई गई है। वो सगरम महास्तोत्र का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, जिनके अंदर दूसरी गाथा का महत्व जबरदस्त है। दूसरी गाथा के अंदर चिंतामणि पार्श्वनाथ परमात्मा का जो मंत्र, यह मंत्र इतना पावरफुल है, हर चीज को देने वाला, मोक्ष तक की साधना के अंदर सहायभूत ये पार्श्वनाथ परमात्मा का मंत्र मैं आज आप सभी को सिखा रहा हूँ। प्रतिदिन जो भी मनुष्य 6 महीने तक ये महामंत्र की साधना करता है, अवश्य में उनको सिद्धि प्राप्त होती है। वो मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्री नमी उणपास विषहर वसः जीर्ण पुलिंग ह्रीं श्रीं नमः। ये सत्य घटना है। हमारे गुजरात समाचार पेपर के अंदर हर साल ये घटना को छापते हैं। जिन्होंने भी चिंतामणि पार्श्वनाथ परमात्मा की आराधना की है, उनके जीवन में स्वयं विशिष्ट कोटि की दिव्य अनुभूति ये पार्श्वनाथ परमात्मा की आराधना से हुई है। जीवन के अंदर कभी भी आपको मौका मिले तो सूरत के अंदर जो काष्ठ का चिंतामणि पार्श्वनाथ परमात्मा का मंदिर है, उनका जरूर आप दर्शन करें, आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाएगी। 9 गाथा के वो सगरम में स्पेशल 4 बीज मंत्रों की साधना बताई गई है। विश्व में जितने भी मंत्र हैं वो सारे मंत्रों को यदि मिला दो तो ओमकार का ध्वनि प्रकट होता है। 9 गाथा के वो सगरम में ओमकार की महासाधना, पंच परमेष्टि महासाधना सबसे पहले बताई गई है। दूसरे नंबर के अंदर रीम जो है वो माया बीज है। रिमकार की साधना से ऋषि मंडल स्तोत्र का यदि सार हो तो रिमकार महासाधना है। 24 तीर्थंकर भगवंतों का सार हो तो रिमकार महासाधना है। त्रैलोक के बीज, 3 लोक को आपको वशीकरण करना है, 3 लोक को आपको प्रभावित करना है, तो रिमकार महासाधना वो भी 9 गाथा के वो सगरम महास्तोत्र के अंदर बताया गया है। 9 गाथा के वो सगरम के अंदर श्रीम बीज की उपासना बताई गई है। श्रीम बीज की उपासना से सौभाग्य की अभिवृद्धि होती है, गुणों की अभिवृद्धि होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 9 गाथा का वो सगरम का पाठ करें। और अंत में सब कुछ आपके पास है, लेकिन वो सगरम महास्तोत्र के अंदर एम बीजाक्षर की बात बताई गई है। आपके पास ज्ञान नहीं है तो जीवन में कुछ भी नहीं है। सरस्वती माता की भी असीम कृपा आप सभी को प्राप्त हो, ये सारी साधना 9 गाथा के वो सगरम में बताई गई है। और ये 9 गाथा का जो विधान है वो अत्यंत प्रभावशाली है। जिनको भी करना है आचार्य भगवंत के पास जाकर के इनकी पूरी विधि आप जान करके विधान करते हो, शीघ्र आपको लाभ मिलता है। जिनको शरीर के अंदर पंडु, भगंदर ऐसे गुप्त
भयंकर रोग होता है, वो सभी असाध्य कोटि के रोगों को निवारण करने के लिए भी वो सगरम महास्तोत्र के अंदर साधना बताई गई है। और अंतिम आज हम 27 गाथा का जो वो सगरम है उनकी बात करने जा रहे हैं। 27 गाथा के वो सगरम के अंतिम जो बीजाक्षर है, वर्तमान समय में कलयुग में शीघ्र प्रभावशाली से कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान के बीज मंत्रों का जिसके अंदर समावेश किया गया है। इस दुनिया के अंदर एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर पार्श्वनाथ परमात्मा ने स्वयं आकर के जबरदस्त कोटि की साधना की। धोलका के जंगलों के अंदर प्रभु पार्श्वनाथ स्वामी जी ने साधना की, वहाँ के अधिष्ठायक देवों ने आकर के परमात्मा की भक्ति की। ऐसे कलिकुंड पार्श्वनाथ परमात्मा को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। ये सारी आराधना समझ करके आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा वो सगरम महास्तोत्र की आराधना करें, साधना करें। सर्व प्रकार की समस्या से निवृत्त होकर के परम समाधि, परम ज्ञान, परम चैतन्य शक्ति को प्राप्त करके परमात्मा पार्श्वनाथ स्वामी